अच्छा, आज अपनी चौपाल शुरू करने से पहले, बैठक शुरू करने से पहले दो बातों की वजाहत जरूरी है। एक बात ये कि मुख्तलिफ जो मोहतरम व्यूअर्स हैं वो कहते हैं कि आप चैनल का नाम चेंज करें। मुझे नाम पे कोई इतराज नहीं है, लेकिन मजबूरी क्या है, इस नाम को ब्लू टिक मिल चुकी है जो कि बड़ी मुश्किल होती है। एक बात। दूसरी बात, इस चैनल को न्यूज व्यूज एंड फन को सिल्वर बटन जो है वो मिल चुका है। लिहाजा अब ये यूट्यूब पॉलिसी के खिलाफ है कि मैं नाम चेंज करूं। व्यूज जितने आते हैं आपके सामने हैं, ये भी आपकी बड़ी मेहरबानी है। ये तो एक वजाहत हो गई। दूसरी बात ये कि संडे को जो सुबह वाला वीलॉग होगा ना, उसको अब हमने संडे स्पेशल का नाम दिया है। हम कोई वाकया डिस्कस करेंगे, हम कोई शख्सियत डिस्कस करेंगे और आप बहुत पुरलुत्फ होंगे। इसका दौरानिया भी ज्यादा होगा, इस वीलॉग का दौरानिया भी ज्यादा होगा क्योंकि ये संडे स्पेशल होगा। आप जानते हैं कि संडे वाले दिन तमाम अखबारात अपने रिसाले निकालते हैं, अखबार जहां हो गया या दूसरे बहुत सारे, तो हमने भी ये सिलसिला शुरू करने का फैसला किया है। तीसरा जो आपको मशवरा दूंगा कि ये मेरे हाथ में किताब है बातें सियासतदानों की। बहुत ही क्रेडिबल सहाफी और जबरदस्त सहाफी मरहूम जिया शाहिद की ये किताब है। अगर आपने ये किताब नहीं पढ़ी ना, तो आप पाकिस्तान के बारे में कुछ भी नहीं जानते। यकीन करें, एक एक सियासतदान के बारे में जो कुछ लिखा गया है ना, आपके 14 तबक जो है वो रोशन हो जाएंगे। और आज इंतखाब किया है हमने वन एंड ओनली इमरान खान। इमरान खान के बारे में जिया शाहिद क्या लिखते हैं, उनके क्या इंकशाफात हैं, ऐसी बातें जो आप इमरान खान के बारे में पहली दफा सुनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को, वो पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, वेरी गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 2 अगस्त 2026 की तारीख है और दिन है इतवार का। जिस तरह मैंने कहा कि इतवार स्पेशल, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको कायम दायम रखे और आपको मुकम्मल सेहत के साथ रखे। आजकल 3 दोस्तों के साथ बेयक वक्त मसरूफ हूं जिनको मुहलिक बीमारियां हैं, मेरे क्लास फेलोज हैं, तो उनको देखकर मेरा दिल बड़ा खराब होता है। तो गालिब ने भी कहा था कि तंदुरुस्ती ना हो तो तंदुरुस्ती 1000 नेमत है गालिब। अगर मैंने शेर गलत पढ़ा है तो उसके लिए माजरत। मुझे अक्सर शेर जो है वो याद नहीं रहते। इसका मतलब ये है कि तंदुरुस्ती भी ना हो तो जो तंदुरुस्ती है वो 1000 नेमत है। क्योंकि मेरे जो दोस्त फाइट कर रहे हैं, एक वो बीमारी से फाइट कर रहे हैं और दूसरा जो है वो मुआशी हालात से फाइट कर रहे हैं, और मैं उनका चश्मदीद गवाह हूं। बहुत बीमार है वो, आपने उनके लिए भी दुआ करनी है। बहरहाल हम ये सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं, और अगर आपने गौर किया तो आप बहुत इंजॉय करेंगे जो है ना इस सिलसिले को, क्योंकि ये बातें उम्मीद है कि पहले आपने जो है वो समात नहीं की होंगी। तो हमारा आज का जो टॉपिक है, आज की जो हमारी शख्सियत हैं, वो पाकिस्तान के 80% लोगों की फेवरेट है। बाज लोग कहते हैं कि 90% लोगों की फेवरेट हैं, और वो हैं इमरान खान। अब जिया शाहिद को शुरू करते हैं। इमरान खान का नाम हमेशा से मुनफरिद और मुमताज रहा है। उन्होंने क्रिकेट के खिलाड़ी की हैसियत से शोहरत हासिल की, कप्तान की हैसियत से पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीता, इंसान दोस्ती और फलाई कामों के हवाले से शौकत खानम कैंसर अस्पताल बनाया, जिसकी दूसरी शाख पेशावर में जेर तकमील है। अब तो शुरू हो चुकी है क्योंकि किताब जाहिर है थोड़ी जो है वो पुरानी है। जिया शाहिद साहब अल्लाह के हुजूर पेश हो गए हैं। सियासत में हिस्सा लिया तो तहरीक इंसाफ कायम की, जिसे बरसों तक कोई कामयाबी न मिली, लेकिन कप्तान
इमरान खान इस विकेट पर मुस्तकिल मिजाजी से डटे रहे। आज वो सफ़े अव्वल के सियासतदान हैं। पाकिस्तान में गुज़िश्ता इलेक्शन में उनकी तरफ से धांधली के इल्जामात के बावजूद मुस्लिम लीग नून पहले नंबर पर और तहरीक इंसाफ दूसरे नंबर पर वोट लेकर कामयाब हुई। ये 2013 के इलेक्शन की बात हो रही है। उन्होंने पहले धांधली के खिलाफ और गुज़िश्ता कई माह से पनामा लीक्स के हवाले से करप्शन के खिलाफ बिलखसूस नवाज शरीफ के हवाले से भरपूर तहरीक चलाई। बड़े बड़े जलसे किए, जुलूस और मुजाहरे किए। तहरुल कादरी साहब की अवामी तहरीक से मिलकर इस्लामाबाद में धरना भी दिया और गुज़िश्ता हफ्ते से पनामा लीक्स की तहकीक न करवाने पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ एहतजाजी मुहिम चलाई। जिस तरह मैंने आपको बताया, किताब थोड़ी पुरानी है, जो 1 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पनामा कमीशन के क़याम के फैसले पर खत्म हुई और 2 नवंबर को इमरान खान ने इस कामयाबी का जश्न मनाने का ऐलान किया। 5-0 से नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया सुप्रीम कोर्ट ने। जरूरी मालूम होता है कि उनके बारे में अपनी मुलाकातों और यादों का सिलसिला कलम बंद करूं, खास तौर पर इसलिए कि गुज़िश्ता दिनों लाहौर में रायवेंट मुजाहरे से कबल अखबारी एडिटरों को तहरीक इंसाफ की तरफ से दोपहर के खाने पर बुलाया गया और बहुत से कैमरे ऑन थे। रिकॉर्डिंग हो रही थी कि इमरान खान ने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि ज़िया शाहिद तो तहरीक इंसाफ के बानी मेंबर हैं और उन्होंने मेरे साथ मिलकर तहरीक इंसाफ कायम की थी। मैंने फौरन वजाहत की कि तहरीक इंसाफ आपने बाद में बनाई, अलबत्ता मेरी आपसे दोस्ती और ताल्लुक उस वक्त से है जब आप क्रिकेट के खिलाड़ी थे। शौकत खानम के प्रोजेक्ट में मैंने आपकी भरपूर मदद की और बाद अज़ां चंद दोस्तों के साथ मिलकर आपको मजबूर किया कि कौमी सियासत में हिस्सा लें। चुनाचे सियासत में आमद का ऐलान आपने जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, उसके लिए बयान एक रात कबल मैंने लिखा था, ज़िया शाहिद साहब ने। इस लिहाज से आपको सियासत में लाने के जिम्मेदार कुछ दोस्तों में मैं भी बहुत सरगर्म था। आज जबकि उनसे इख्तलाफ किया जाए या इत्तफाक, वो मुस्लिम लीग नून के सरबरा जनाब नवाज शरीफ के बाद दूसरे नंबर के मारूफ तरीन सियासतदान बन चुके हैं। अब कहाँ नवाज शरीफ और कहाँ जरदारी, ये मैंने कहा ना कि किताब थोड़ी पुरानी है। बन चुके हैं कि आसिफ जरदारी साबिक सदर होने के बावजूद तीसरे नंबर पर जा चुके हैं। कुछ यादें जो ज़हन में हैं उन्हें तहरीरी शक्ल दे रहा हूं, लेकिन पहले इमरान खान की जिंदगी का मुख्तसर जायजा हो जाए। मुलाहिजा कीजिए कुछ तारीखें, कुछ रिकॉर्ड की बातें और कुछ उनकी अब तक की जिंदगी का खुलासा। यहां से कहानी शुरू होती है। पैदाइश 25 नवंबर 1952, इमरान खान की। बीवी का नाम जुमायमा। शादी 1995 से 2004। रेहाम खान से शादी 2015। बच्चे सुलेमान खान और कासिम खान। कैरियर सोशल वर्कर और सियासतदान। खेल में नाम बॉलिंग तेज राइट आर्म बॉलर। बाल फेंकने का अंदाज दाएं हाथ से। बैनुल-अक़वामी क्रिकेट पहला टेस्ट 3 जून 1971 में बरतानिया के खिलाफ खेला। 71 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। आखिरी टेस्ट 2 जनवरी 1992 श्रीलंका के खिलाफ खेला। पहला एक रोजा मैच 31 अगस्त 1974 बरतानिया के खिलाफ खेला। आखिरी एक रोजा मैच 1992 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला। साबिक कप्तान, शौकत खानम मेमोरियल अस्पताल के बानी, तहरीक इंसाफ के सरबराह। वालिद का नाम इकरामुल्लाह खान न्याजी। क्रिकेट का जमाना 1971 से 1992 तक, बड़ा लंबा कैरियर है। पैदाइश लाहौर में,
पख्तूनों के मशहूर कबीले न्याजी से ताल्लुक। वालदा शौकत खानम ज्यादातर मियांवाली में रही। इमरान खान की इब्तदाई तालीम कैथेड्रल स्कूल और एचिसन कॉलेज लाहौर। आला तालीम के लिए बरतानिया चले गए, वहां रॉयल ग्रामर स्कूल में पढ़ते रहे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमए सियासियात किया। 1974 में उसी यूनिवर्सिटी की क्रिकेट टीम के कप्तान रहे। बैनुल-अक़वामी सतह पर क्रिकेट के हवाले से सियासत से भी कहीं ज्यादा मशहूर हैं। 1992 में आलमी वर्ल्ड कप जीता। 1971 में बरतानिया के खिलाफ पहला क्रिकेट मैच खेला। 88 टेस्ट मैच खेले और 362 विकेटें हासिल की। 1981 और 1982 में लाहौर में श्रीलंका के 8 खिलाड़ी सिर्फ 58 रन देकर आउट किए। 23 मरतबा एक इनिंग्स में 5 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान के पहले कप्तान जिनकी क़यादत में भारत को भारत में और बरतानिया को बरतानिया की सरजमीन पर हराया। बतौर कप्तान 48 क्रिकेट मैच खेले। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने 1992 में उनकी क़यादत में आलमी वर्ल्ड कप जीता। ये एजाज पाकिस्तान ने सिर्फ एक ही मरतबा इमरान खान की क़यादत में हासिल किया। मजमूई तौर पर इमरान खान ने 5 वर्ल्ड कप खेले। 1975, 1979, 1983, 1987 और 1992। ये 5 वर्ल्ड कप खान साहब ने खेले। 92 के बाद बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली और समाजी कामों में हिस्सा लेना शुरू किया। कैंसर के मरीजों के लिए एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल शौकत खानम मेमोरियल कायम किया। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सदारती अवार्ड, तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी और हिलाले इम्तियाज मिला। इंसानी हकूक के एशिया के सबसे बड़े अवार्ड के मुस्तहिक भी करार पाए। 1995 में बरतानवी और यहूदी अरबपति गोल्डस्मिथ की बेटी जमायमा से शादी की, जो शादी से पहले इस्लाम कबूल करके जमायमा खान के नाम से मशहूर हुई। आलमी मीडिया ने इस शादी को बहुत और खुसूसी कवरेज दी। 22 जून 2004 को इस जोड़े ने तलाक का ऐलान किया, जिसकी वजह यह बताई गई कि इमरान खान मसरूफ जिंदगी में बीवी और बच्चों को वक्त नहीं दे पाते। दूसरी शादी 8 जनवरी 2015 को बरतानवी और पाकिस्तानी सहाफी रेहाम खान से हुई। मुलाकात कंटेनर पर धरने के दौरान। 30 अक्टूबर को तलाक की कार्रवाई शुरू हो गई। सियासी जिंदगी का आगाज 25 अप्रैल 1996 में तहरीके इंसाफ के क़याम से हुआ। इब्तदाई दौर में ज्यादा कामयाबी न मिल सकी। मौजूदा दौर में मुसलसल जद्दोजहद के नतीजे में कामयाब हुए। 2002 में इलेक्शन लड़ा और सिर्फ एक सीट मियांवाली पर कामयाब हुए और कौमी असम्बली के रुकन के तौर पर काम किया। इंतजामिया ने दावा किया कि उन पर दहशतगर्दी के कानून के तहत मुकदमा बनाया जाएगा, तालिबान की हमायत पर। जवाब में इमरान खान का कहना था कि उनकी जिंदगी और कराची में उनके लोगों को इल्ताफ हुसैन कायद MQM से खतरा लाहक है। इमरान खान ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर इल्जाम लगाए और दावा किया कि इल्ताफ हुसैन के खिलाफ सबूत लेकर लंदन जाएंगे। वो लंदन गए और सबूत भी फराम किए, लेकिन बरतानवी हुकूमत ने कोई खास तवज्जो न दी। बाद तहरीके इंसाफ ने एहतजाजी सियासत का आगाज किया, जो 1 नवंबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कामयाब हुई। तहरीक इंसाफ की सियासत जारी है। कौमी असम्बली में मुअस्सर अपोजिशन है और खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई हुकूमत उनके पास है। अब हैं जी इब्तिदाई मुलाकातें और शौकत खानम साहिबा। इमरान खान से मेरी पहली मुलाकात इन दिनों हुई जब वो वर्ल्ड कप जीतकर वापस पाकिस्तान आए थे। बाद जब वो शौकत खानम कैंसर अस्पताल का ऐलान कर चुके थे,
और वही हकीकत मुझे उनके करीब लाई कि अपनी आलमगीर शोहरत की बुनियाद पर उन्होंने एक अच्छे फलाही प्रोजेक्ट का आगाज किया था। यह हमारी पहली तफसीली मुलाकात थी, लेकिन एक सहाफी और एक खिलाड़ी की हैसियत से मैं बेशुमार मर्तबा उनसे रस्मी अलैक सलैक कर चुका था, और वो मुझे नाम से और रोजनामा जंग जिसके साथ मैं मुंसलिक था उसके हवाले से बखूबी जानते थे। लेकिन पहले उनकी वालदा से मुलाकात का जिक्र हो जाए। नादरीन को याद होगा कि एक बार उनकी पिंडली की हड्डी टूट गई थी और कहा जाता था कि अब वो क्रिकेट कभी नहीं खेल सकेंगे। मैं रोजनामा जंग में डिप्टी एडिटर था कि हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर शाहिद शेख, जिनका इमरान खान के यहाँ बहुत आना जाना था, ने मुझसे कहा, क्या आप इमरान खान की खैरियत मालूम करने मेरे साथ उनके घर चलेंगे? मैंने कहा, लेकिन वो तो इलाज के सिलसिले में मुल्क से बाहर हैं। वो बोले, मैं उनकी वालदा से मिलने जा रहा हूं, उनसे ताज़ा तीन पोजीशन का पता चलेगा और मेरी कोशिश है कि उनकी वालदा टेलीफोन पर इमरान से हमारी बात भी करवा दें। मैंने हामी भर ली और जुमान पार्क में इमरान खान के घर पहली मर्तबा शाहिद शेख के साथ उनकी गैर मौजूदगी में ही सही मगर इयादत के लिए पहुंचा। इमरान खान के वालिद इकरामुल्लाह नियाजी मौजूदा मैकडोनल्ड से मुतसिल एक कोठी में बने हुए इंजीनियर्स के एक दफ्तर में बैठा करते थे और मेरी वहां कई मर्तबा उनसे मुलाकात भी हो चुकी थी, ताहम वो घर पर मौजूद न थे। इमरान के खानदान के माली हालात कभी खराब नहीं रहे, उसके बावजूद उनका घराना रवायती तौर पर खालिस्तन मशरकी अंदाज व अतवार का हामिल है। और सच तो यह है कि इमरान खान ने अपनी जिंदगी में बेअंदाजा दौलत कमाने के बावजूद कभी शान शौकत का स्टाइल नहीं अपनाया। जुमान पार्क हो या बनी गाला, उनके घर के फर्नीचर और साजो सामान से हमेशा सादगी और तय्युश की जिंदगी से दूरी वाज़े तौर पर नजर आती है। पुरानी वजह की दरमियाने साइज की कोठी में सादा से ड्राइंग रूम में मेरी इमरान खान की वालदा शौकत खानम से पहली मुलाकात हुई। खालिसन मशरकी सोच की मालिक एक सादा और वजहदार खातून के तौर पर उन्होंने बड़ी मोहब्बत और शफकत से हमें बिठाया। शायद शेख का उनके यहां पहले से बहुत आना जाना था। घर के फर्नीचर से लेकर पर्दों तक रस्मी आराइश और शान शौकत का कोई मंजर मुझे दिखाई न दिया। चाय और कुछ खाने पीने की चीजें लेकर मुलाजिम अंदर आया तो उन्होंने हमारे मना करने के बावजूद कि हम खुद बना लेंगे, बड़े इसरार से हमारे लिए चाय बनाई। फिर दोनों से बारी बारी चीनी के बारे में पूछा कि कितने चम्मच। इसके बाद बिस्किट की प्लेट लेकर वो खुद अपनी जगह से उठी और हमारे एक बार फिर मना करने के बावजूद बड़ी मोहब्बत से हमें खाने की चीजें पेश की। हम आध पौना घंटा उनके पास बैठे रहे। मुझे एक बार भी एहसास नहीं हुआ कि मैं इस घर में पहली बार आया हूं। वो इमरान की बातें करती रही, फिर बताया कि डॉक्टरी तौर पर तफसील पूछनी है तो इमरान के कजन जावेद जमान से ताज़ा तरीन रिपोर्टों की कॉपी मिल सकती है। मुझे याद है कि हमने आर्टिस्ट से नक्शा बनवाकर रोजनामा जंग में छापा था कि इमरान खान की हड्डी कहां से टूटी है, फ्रैक्चर की नोयत क्या है और वो कितने अरसे में ठीक हो सकती है। जब ये तफसीली खबर शाये हुई तो यकीनन इमरान की वालिदा ने अखबार पढ़ा होगा और यही वजह है कि उन्होंने शाहिद शेख को फोन किया और फिर ये ख्वाहिश जाहिर की कि आपके साथ आपके एडिटर जिया साहब आए थे, मेरी उनसे बात करवाओ।
मैं लाइन पर आया तो उन्होंने हमारी तहरीर करदा खबर और नक्शे की बहुत तारीफ की और मुझे कहा, शायद शेख तो अक्सर आता रहता है, आप भी शायद हो, जब वक्त मिले हमारी तरफ चक्कर लगाना। ये मेरी मोहतरमा शौकत खानम साहिबा से पहली मुलाकात थी और बाद में मुतअद्दिद बार मुझे उनसे मिलने का इत्तेफाक हुआ। वो हमेशा मुझसे बीवी बच्चों की खैरियत दरियाफ्त करती और ये भी कहती कि आप अपनी बेगम और बच्चों को लेकर किसी दिन हमारे पास शाम की चाय के लिए जरूर आना। इमरान के बारे में सुनी सुनाई बातों के अलावा वो रवायती किस्म की रस्मी मुलाकातों के जरिए मुझे वो मालूमात कभी ना मिल सकती जो उनकी वालिदा ने पहली मुलाकात से बाद अज़ा होने वाली कई मुलाकातों में मुझे बताई। गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद में 2-3 वफाकी वुज़रा जिनसे जाती तौर पर बरसों से मेरे बहुत अच्छे दोस्ताना तल्लुकात हैं से बहस में मैंने सिर्फ ये कहा कि मैं मुद्दत से इमरान को जानता हूं और सियासत में तो उन्हें खींच कर लाने में शायद मेरा शुमार उन चंद अफराद में होता है जिन्होंने महीनों मुसलसल कोशिश के बाद उन्हें सियासत में आने पर कायल किया था। मैं अखबार नवीस हूं और उनकी पार्टी का मेंबर हूं, ना आपकी पार्टी का मुखालिफ, लेकिन मैं इतना जरूर बता दूं कि जितनी हिम्मत, जुर्रत, हौसला, मुस्तकिल मिजाजी इमरान खान में है, वो कभी मुखालफत से नहीं घबराएगा, न किसी दबाव में आएगा और मुझे पूरा यकीन है कि वो वाकई अकेला रह गया और सब इसका साथ छोड़ गए तो भी वो जिंदगी की आखिरी सांस तक जिस बात पर डटा हुआ है उस पर डटा रहेगा। कितनी पुरानी किताब है। जिया शाहिद साहब कब के मरहूम हो गए, लेकिन क्या बातें लिख रहे हैं वो। और वक्त ने क्या साबित किया, अकेला रह गया ना जेल में, पार्टी बिक गई, सुहेल आफरीदी डटा हुआ है। ये जिया शाहिद साहब ने लिखी है जी। जब ये बहस जरा लंबी हुई तो मुतअद्दिद सवालों के जवाब में मैंने कहा, ये मेरा जाती मुशाहिदा है, जितनी ज्यादा उसकी मुखालफत होगी वो उतना ही ज्यादा अपने इरादे पर मजबूती से कदम जमा कर खड़ा हो जाएगा। जिया शाहिद साहब लिख रहे हैं, लिहाजा उससे निपटने के लिए कोई सालसी चाहिए जिसके बारे में इमरान खान को इत्मीनान हो कि वो उसका दुश्मन नहीं, दोस्त है। मेरे एक बहुत अजीज दोस्त जो अहम वफाकी वजीर भी हैं, उन्होंने मुझसे पूछा, क्या आप ये काम कर सकते हैं? मैंने कहा, आजकल मेरा इमरान खान से कुछ ज्यादा राब्ता नहीं, लेकिन मुझे खुशफहमी है कि मैं खुलकर उनसे बात भी कर सकता हूं और उसे किसी माकूल बात पर आमादा भी कर सकता हूं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप लोग भी अपने अंदर गुंजाइश पैदा करें। इमरान से बात की जाए तो इस बातचीत की कोई बुनियाद होनी चाहिए। अगर आप अपनी जगह से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं, तो हम जैसे लोग जो आपके भी खैर खा हैं, उसके भी अपना वक्त बेकार में क्यों जाया करें। इस पर हम सब हंसने लगे। नाज़रीन, मेरा ये तासुर अगरचे जिंदगी भर की मुलाकातों के नतीजे में कायम हुआ, ताहम इसकी इब्तिदा इमरान खान की वालिदा की इस बात से हुई थी कि उन्होंने मेरी पहली मुलाकात में ही बड़े एतमाद से कहा था कि इमरान न सिर्फ ठीक हो जाएगा बल्कि दोबारा से खेलने की हिम्मत भी कर लेगा। और ऐसे ही हुआ। फास्ट बॉलर की अगर पिंडली टूट जाए ना तो वो बस खत्म। लेकिन ये शख्स फिर आया, फिर खेला, वर्ल्ड कप जीता। मेरे सवाल के जवाब में उन्होंने जो अल्फाज कहे थे मुझे आज तक याद हैं। मैं अपने बेटे से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूं। वो अपनी धुन का पक्का है, जो ठान ले उसे कर गुजरता है। वो हैरत अंगेज कुव्वत इरादी का मालिक है और खिलाड़ी की हैसियत से वो आखिरी गेंद तक हिम्मत नहीं हारता।
और उसका ईमान हैरत अंगेज हद तक है। मां कह रही है। इमरान खान की वालिदा ने अपनी गुफ्तगू की तफसील यूं बताई कि डॉक्टर कहते हैं अगर वो जमकर इलाज करवाए, फिर फिजियोथेरापी करवाए, फिर रफ्ता रफ्ता टांग पर बोझ डालना शुरू करे तो बिल आखिर वो ठीक हो जाएगा। आखिर में उन्होंने कहा कि जब वो ठीक हो जाएगा तो न तो वो क्रिकेट के बगैर रह सकता है और ना अपनी नाकामी मान सकता है। फिर वो हिम्मत करेगा, भाग नहीं सकता तो भागने के लिए मुसलसल वर्जिश करता रहेगा। वक्त जरूर लगेगा, लेकिन आज तक उसकी पिंडली का फ्रैक्चर सबके सामने है और पिंडली का फ्रैक्चर ठीक होना भी मुश्किल होता है और इस फ्रैक्चर के बाद तो टांग पर बोझ डालना तो इंतहाई मुश्किल समझा जाता है। फिर मोहतरमा ने अपना दायां हाथ बुलंद किया और बोली, अल्लाह की जात रहम करने वाली है। इमरान न सिर्फ ठीक होगा बल्कि फिर क्रिकेट खेलेगा। मां कह रही है। नादरीन, मैं ना क्रिकेट के बारे में ज्यादा जानता हूं, ना मुझे खेल देखने का ज्यादा शौक है। टेस्ट क्रिकेट से तो मैं वैसे भी बेजार हो जाता हूं और मुझे हिटलर का वो वाकया याद आता है कि जब उसने मैदान में नौजवानों को क्रिकेट खेलते देखा तो वो अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा था। शाम को वापस आया तो भी क्रिकेट का खेल जारी था। उसके पूछने पर बताया गया कि अभी 4 दिन और खेल होता रहेगा। कहते हैं उसे बहुत गुस्सा आया। उसने पूछा फिर क्या होगा? जवाब मिला कोई टीम जीत भी सकती है, लेकिन यह भी मुमकिन है कि मैच ड्रॉ हो जाए, यानी हार जीत का फैसला ही ना हो सके। बयान किया जाता है कि हिटलर को शदीद गुस्सा आया और उसने कहा इस बकवास खेल को बंद किया जाए जिसमें 5 दिन खेलने के बाद भी हार जीत का फैसला जरूरी नहीं। टेस्ट क्रिकेट से ज्यादा मुझे वनडे पसंद है, लेकिन पूरा दिन मैच देखना मुझे आज भी अच्छा नहीं लगता। दफ्तर हो या घर, मैं आखिरी ओवर्स में दिलचस्पी रखता हूं और मुझे टुक टुक की बजाय ठा ठा अच्छी लगती है, यानी तेज बॉलिंग और तेज बैटिंग। इसके बावजूद जो मुझे थोड़ी बहुत मालूमात हैं, इमरान खान ने अपनी हैरत अंगेज कुव्वत इरादी के बिना पर पिंडली का फ्रैक्चर सही होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता टांग पर वजन डालना शुरू किया, फिर तेज कदमों से चलने की मशक की। आखिर में अगरचे वो दोबारा फास्ट बॉलर न बन सका, लेकिन बॉलिंग में अपनी हुनरमंदी के बायस मीडियम पेस बॉलर के तौर पर भी उसने अपनी साबका शोहरत को न सिर्फ दोबारा हासिल किया, बल्कि शानदार बैटिंग के सबब वो सफे अव्वल का खिलाड़ी बन गया और बिलाखिर उसने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप जीत कर दिया। यही नहीं, अपनी कामयाबी के बाद उसने फौरन ही ये कहा कि मेरी जिंदगी का ख्वाब है कि मैं अपनी वालिदा के नाम पर पाकिस्तान का पहला कैंसर अस्पताल कायम करूं। बहुत लोगों ने इस ऐलान पर इतराज भी किया कि वो कौमी क्रिकेट टीम की इज्तिमाई कामयाबी को अपने जाती मंसूबे के लिए बुनियाद बनाना चाहता है। इस बात पर बहस भी हुई, लेकिन मैंने पहले कहा था कि आप मुखालफत की बुनियाद पर इमरान खान से बात नहीं मनवा सकते। उसने कहा मैं कैंसर अस्पताल बनाऊंगा, तो उसने शुरू कर दिया। मुझे फ्लाई मंसूबों से हमेशा बहुत दिलचस्पी रही है। मैंने शौकत खानम की फंड रेजिंग में भी बहुत भाग दौड़ की। शौकत खानम की मेन बिल्डिंग अभी तामीर नहीं हुई थी और इमरान दाखिली गेट के दाएं तरफ एक छोटे से दफ्तर में बैठता था कि उसने एक रोज लाहौर के अखबारात के एडिटरों को दावत दी। मेरे दोस्त और भाई मुजीबुर रहमान शामी ने उनके प्रोजेक्ट की तफसीलात सुनकर गुडविल के तौर पर यह तजवीज दी कि हम में से हर एडिटर और सहाफी अपनी जेब से कुछ ना कुछ कैश निकाल कर इमरान खान के सामने रख दें और वादा करें कि हम अपने अखबारात के जरिए इस फलाई मंसूबे की भरपूर
तशहीर करेंगे। सब ने कुछ न कुछ इमरान के सामने मेज पर रख दिया। इमरान को पुरानी बातें नहीं भूलती। कितनी मर्तबा गपशप में वो मुझे याद करवा चुका है कि ज़िया, सब ने कुछ ना कुछ मेज पर जरूर रखा था, लेकिन तुमने सबके सामने अपना पर्स खाली कर दिया था और 12,000 रुपए जो तुम्हारे पर्स में थे मेज पर रख दिए थे। शौकत खानम की तामीर के जमाने में मुझे अपनी काविशों का जिक्र करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि हर मैदान में जहां भी मैं कुछ कर सकता था मैंने किया। मेरे करीबी दोस्त और अजीज मोहम्मद अली दुरानी इमरान खान के जबरदस्त हामियों में शामिल थे। फिर ट्रक पर सवार होकर नकद रकूम जमा करने का ख्याल उस जमाने की नौजवानों की तंजीम पासबान ने ही दिया, जिसके सरबरा दुरानी साहब थे, और उनके साथी अजीजम मंजूर सिद्दीकी जो पेशे के एतबार से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, शहर ब शहर चंदा मुहिम को ऑर्गेनाइज करने वाली कमेटी में सरे फहरिस्त थे। इमरान को ज्यादा कानून और ज़ाब्तों का इल्म न था। लोग उस पर एतमाद करते थे और बगैर कोई रसीद तलब किए नकद रकूम उस ट्रक में डाल देते थे, जिसमें इमरान खान पिछले हिस्से में खड़े होते थे। औरतों ने अपने जेवर तक बगैर अपना नाम बताए और बगैर रसीद हासिल किए ट्रक में फेंक दिए। हमारे एक और दोस्त डॉक्टर बासित, जो आजकल मारूफ वकील हैं, ने न सिर्फ हाई कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ केस कर दिया कि चैरिटी हासिल करने के भी कानून हैं। इमरान ने न इजाजत ली न अतियात देने वालों को कोई रसीद जारी की गई। डॉक्टर बासित ने इमरान के खिलाफ एक किताबचा भी लिखा था, किताबचा जिसका उन्वान था चंदा चोर। एक से एक बड़ा इल्जाम इमरान पर आयद किया गया। वो अदालत में इस मुकदमे का सामना भी करता रहा, लेकिन मेरी जाती मालूमात के मुताबिक इमरान खान हरगिज बददियानत नहीं है। वो बुनियादी तौर पर करप्शन का सख्त मुखालिफ है, और यही वजह है कि उसकी सियासी जमात का बुनियादी मोटो भी करप्शन, बेकायदगी, धांधली और लाकानूनियत के खिलाफ जंग है। नाज़रीन, मैं मुखालफिन की इन शिकायत की तफसील में नहीं जाऊंगा कि इमरान खान की जवानी कैसी थी, प्ले बॉय के तौर पर उनका इमेज कैसे बना, सीता वाइट से शादी के बगैर उनकी बच्ची के मामलात कैसे सामने आए। सियासी मुखालफत की बुनियाद पर मुस्लिम लीग नून के मीडिया इंचार्ज खलील मलिक, जिन्होंने कुवैत में हंगामों के बाद पाकिस्तान वापसी अख्तियार की थी और खबरें की कॉलम नवीसी से अपनी मेहनत और काबिलियत के बायस मुस्लिम लीग नून के मीडिया सेल में पहुंचे थे। मैं उन तफसीलात में भी नहीं जाऊंगा कि मुस्लिम लीग के मीडिया सेल ही से पहली बार सीता वाइट का स्कैंडल किस तरह पाकिस्तानी अखबारात में छुपवाया गया था। गंद हो और पीछे नून लीग न हो, ये कहते हैं कि साके की कोशिश थी कि ये स्कैंडल छुपवाया जाए। साका बल्दे डाका। मुल्क में इस बहस में भी नहीं पढ़ूंगा कि दूसरे अखबारात के साथ ये दास्तान खबरें में छपी तो इमरान ने किस तरह गुस्से और रंज का इजहार किया था कि सारी दुनिया छापती, मगर तुमने मेरे खिलाफ खबर क्यों शाये की। मैं ब्रादरम यूसुफ सली से इमरान की दोस्ती के किस्से भी बयान नहीं करूंगा, और मैं इल्जामात का जिक्र भी नहीं छेड़ूंगा जो यूसुफ सली की दूसरी बीवी इनबसात खान ने अखबारों में छुपवाए और अपने शौहर के साथ सली की मारूफ हवेली में जो टकसाली गेट में वाक़ है रंगीन मजलिसों के इंकशाफात किए। वो सच थे या झूठ कि इनबसात की जब तक यूसुफ सली से सुलह रही, शायद उसे न सली से कोई शिकायत थी ना चाचू इमरान से,
मगर जो ही लड़ाई हुई, बिसात खान ने शोहर पर बदमाशी और इमरान खान पर ह्यूमैनिटी के इल्जामात की बारिश कर दी। मैं इमरान के हवाले से बेशुमार अच्छे बुरे वाकयात का वाकिफ भी हूं और नाकिद भी, लेकिन ये अमर भी हैरत अंगेज है कि इमरान खान ने, जिसका इमेज एक प्ले बॉय से ज्यादा कुछ नहीं था और क्रिकेट के हवाले से उसकी इश्क व मोहब्बत की दास्तानें इंग्लिस्तान ही नहीं भारत तक फैली हुई थी, जहां मारूफ फिल्मी अदाकाराओं जीनत अमान और रेखा से उसे मंसूब किया जाता रहा। मैं सिर्फ एक बात का जिक्र जरूरी समझता हूं कि खुद इमरान ने कभी अपने आप को पारसा करार नहीं दिया। यह सबसे बड़ी बात है। उसने तस्लीम किया कि जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा ऐसे वाकयात से भरा हुआ है जो शायद इखलाकियात की नजर में पसंदीदा नहीं थे, लेकिन यही इमरान जब अल्लाह से तौबा करता है, दीन इस्लाम की तरफ रागिब होता है, कुरान व हदीस और मजहबी किताबों का मुताला करता है, कुछ बुजुर्गों से रूहानियत के हवाले से मुसलसल राबता रखता है, जो जैसा कि मैंने पहले कहा था, वो अपनी जबरदस्त कुव्वत इरादी से अपनी जिंदगी का रुख तब्दील करने में कामयाब हो जाता है। इस मसले पर उसकी खुद नविश्त का उर्दू तर्जमा भी हो चुका है। प्ले बॉय क्रिकेटर से सच्चा और खरा मुसलमान बनने की रूदाद उसमें शामिल है, जो आप खुद पढ़ सकते हैं। और अगर नाज़रीन चाहे तो मैं इस किताब के मुतलका हिस्से भी अपने अखबार में छाप सकता हूं। इमरान हमेशा से इंतहा पसंद रहा है, चुनाचे ये जिंदगी छोड़कर जब उसने अपना घर आबाद करना चाहा तो सबसे पहले लंदन के दौलतमंद यहूदी गोल्डस्मिथ की बेटी जमायमा का जिक्र आता है। ये बहुत दौलतमंद, मारूफ और मालदार खानदान है। इमरान ने जब शादी का फैसला किया तो अपनी होने वाली बीवी को कायल किया कि वो इस्लाम कबूल करे, जो उसने किया। गोल्डस्मिथ की बेटी का नाम जमायमा खान रखा गया। यह खबर सबसे पहले मुझे हमारे मुश्तरका दोस्त मोहम्मद अली दुरानी ने दी। बहुत से पाकिस्तानियों की तरह मुझे भी ये सुनकर कोई खुशी न हुई। मैंने दुरानी से कहा, लोग पहले ही उसके दुश्मन हैं, जिनमें हासदीन की तादाद बहुत ज्यादा है। जमायमा के वालिद के यहूदी होने के बायस मुखालफीन को मौका मिल जाएगा कि इमरान पर चढ़ाई कर सके। दुरानी ने कहा, सब कुछ तय हो चुका है और इमरान के खानदान के लोग भी वहां जाकर जमायमा से मिल चुके हैं। शादी की तारीख सर पर है, अलबत्ता वलीमा लाहौर में होगा। दुरानी ही से मैंने इमरान खान का लंदन का नंबर लिया और खुद भी उसे फोन किया, मगर उसने बताया कि सब कुछ तय हो चुका था और सवाए मुबारकबाद देने के मैं कोई इतराज न कर सका। लाहौर कैंट में गैरिजन क्लब के सामने, जहां आजकल मलिक रियाज का मॉल ऑफ लाहौर वाक़ है, जमायमा की शादी में मेहमानों का इस्तकबाल करने वालों में अपने दोस्त दुरानी के साथ मैं भी शामिल था और हम सब की दुआ थी कि ये शादी कामयाब रहे। मैं इन दिनों की यादों को ताज़ा नहीं करना चाहता क्योंकि ये दास्तान तवील हो जाएगी। ताहम सिर्फ चंद बातों का जिक्र जरूरी मालूम होता है जिनसे आज के इमरान खान को समझने में मदद मिलेगी आप लोगों को। मैंने अपनी याददाश्तों को तारीख और सनवार नहीं लिखा, इसलिए आपको कोई पुरानी बात पहले और कोई नई बात बाद में नजर आएगी। मैंने सिर्फ उन वाकयात का जिक्र किया है जिनसे आज के बागी सियासतदान इमरान की शख्सियत को समझने में मदद मिल सकती है। इमरान के ज़मान पार्क वाले घर में कंबाइंड फैमिली सिस्टम होता था। उनकी एक बहन और एक बहनोई भी साथ रहते थे। अंदर दाखिल होते ही दाएं हाथ जो सीढ़ियां हैं वो एक छोटे से लाउंज
और मुल्हिका बेडरूम में खुलती हैं। एक दिन हम पहले फ्लोर पर लाउंज में बैठे थे, जिसके सामने वो बेडरूम है जहां जमाइमा खान का क्याम था। सच्ची बात है कि लोग कुछ भी कहें, मैं जमाइमा खान का आज भी बहुत एहतराम करता हूं और मेरे ख्याल में इतने नाजो नाम में पली हुई उस बरतानवी लड़की ने अपने शौहर की खुशी के लिए जिंदगी की सारी राहतें कुर्बान कर दी थीं। बर्तानिया में शायद कोई सोच भी ना सकता हो कि गोल्ड स्मिथ की बेटी लाहौर के एक सादा से घर में एक बेडरूम में रहती है, जिसके सामने छोटा सा लाउंज है। मैंने इमरान से पूछा, हमारी भाभी पाकिस्तानी खानों से घबराती तो नहीं? जाहिर है हम सुर्ख मिर्च का बकसरत इस्तेमाल करते हैं। इमरान की शख्सियत को समझने के लिए जरूरी है कि यकीनन वो लंदन या दुनिया के किसी भी बड़े शहर में मगरबी अंदाज जिंदगी अपनाता हो, मगरबी खाने खाता हो, रहन सहन यूरोपियन हो, लेकिन पाकिस्तान में हमेशा मैंने उसे मियां वाली का एक अक्खड़ पठान पाया, जो कुदरती तौर पर बोलता है तो बेलमूम डिप्लोमेसी, बनावट और मसनूई अखलाकियात से कोसों दूर होता है। और जिस तरह अक्सर पंजाबी अपने देहात में जट, बूद, खुरदरे और मसनूई इखलाकियात से कोसों दूर होते हैं, बिल्कुल इसी तरह इमरान खान भी अव्वल व आखिर पठान और न्याजी है। ज्यादातर कुर्ता शलवार या कमीज शलवार पहनता है, बड़ी हैवी किस्म की पठानी चप्पल इस्तेमाल करता है। जिस रोज का मैं जिक्र कर रहा हूं, उसने अपने मखसूस लहजे में कहा, जिया खाना खा कर जाना। खाना आया तो तंदूर की रोटियां थी और आलू गोश्त था, जिसमें शायद कोई सब्जी भी थी। मैंने खास तौर पर पूछा कि क्या भाभी को भी यही खिलाते हो? इमरान खान ने असबात में जवाब दिया और कहा, उसे पाकिस्तानी खाने बहुत पसंद हैं। मैंने कहा, खुदा का खौफ करो, हो सकता है वो तकल्लुफ में शिकायत न करती हो, लेकिन उनके लिए कोई कुक रखो जो उनकी पसंद की मगरबी डिशेस बना सके। लेकिन इमरान ने जवाब दिया, वो पाकिस्तानी खाने पसंद करती है और अब उसे यही रहना है। मेरा उम्र भर का तजर्बा यही है कि इमरान से बहस करना बेकार है। जो बात एक मर्तबा उसके दिल में आ जाए, उसे निकालना बहुत मुश्किल होता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक और मौके पर बड़ी बहस हो रही थी और जब सारे दोस्तों ने दलाइल देकर एक मसले पर इत्तफाक का इजहार किया, तो इमरान ने अचानक जज की तरह अपनी रोलिंग देते हुए कहा, रात मैंने इस मसले पर पूछा और अचानक ऊपर से ये आवाज आई, इमरान ने तो जो भी कहा, लेकिन मैंने उस ऊपर से आने वाली आवाज पर बड़ी तनकीद की। मैंने कहा, भाई जी, मैं एक वाकया सुनाता हूं जो तारीख का हिस्सा है। एक मर्तबा गांधी जी और कैद आजम के दरमियान किसी मसले पर बहस हो रही थी। गांधी जी ने कैद आजम के दलाइल सुनने के बाद जब कोई जवाब न बन पड़ा, तो अचानक यही जुमला कहा था जो तुम कह रहे हो कि ऊपर से आवाज आई है। यानी मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता क्योंकि मुझे ऊपर से ये आवाज आई है। बंदा खुदा, तुम ये तो कह सकते हो कि मेरे दिल से ये आवाज आई है, जिसका मतलब ये होगा कि तुम्हारे दिल ने गवाही दी, लेकिन ऊपर से आवाज तो सिर्फ पैगंबरों को आती है और उसे वही कहते हैं। इस पर सब हंस पड़े। इमरान ने कानों को हाथ लगाते हुए कहा, माफ करना यार, मेरा मतलब यही था कि दिल से आई है। अभी मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं हुई और कई बार मैं गलत बोल जाता हूं। इमरान की एक बड़ी खूबी यह है कि वो दोस्तों की बात सुनकर अगर यकीन हो जाए कि वो गलती पर है, तो अपने मौकिफ में तब्दीली पर गौर करने का वादा जरूर करता है।
गुज़िश्ता चंद बरसों में उसने बहुत से फैसले दोस्तों और साथियों के इसरार पर बदले हैं। ताहम बिलअमूम वो सिंगल ट्रैक आदमी है और उसे मौक़िफ़ तब्दील करने पर मनाना काफी मुश्किल है। इमरान की शादी का जिक्र चला है तो मैं एक बार जुमैमा खान की कुव्वत बर्दाश्त को सलाम पेश करूंगा। इमरान खान के तर्ज रहैश और ख़ास तौर पर सियासत में फुल टाइम दिलचस्पी के बायस मैंने कई बार बेतकल्फी में उसे कहा, इमरान लगता है तुम्हारी शादी खतरे में पड़ जाएगी। उसने हमेशा मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी। एक बार तो मैं सिर्फ इस मकसद के लिए ज़बान पार गया। हम नीचे ड्राइंग रूम में दोनों बैठे हुए थे और कोई तीसरा पास न था कि मैंने अकेले में बात करने की ख्वाहिश का इजहार किया था। सिर्फ एक खौफनाक कुत्ता हमारे सामने था जिससे मैं हस्बे आदत डर के मारे सोफे की पुष्ट में घुसा जा रहा था, क्योंकि मैं कुत्तों से बहुत डरता हूं। इमरान कुत्ते के सर और कमर पर बार बार प्यार से हाथ फेर रहा था। मैंने कहा, भाई मेरा मशवरा है कि तुम लाहौर के बजाय इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाओ। इस्लामाबाद मगरबी स्टाइल का खुला खुला खूबसूरत शहर है। फिलहाल कोई ढंग की कोठी किराए पर ले लो और भाभी को अपना घर खुद सेट करने दो। वो अपनी मर्जी से कुक, ड्राइवर और दूसरे मुलाजिम मुंतखब करें। दूसरा मेरा मशवरा यह है कि सियासत में जरूर हिस्सा लो, लेकिन कम अज कम सुबह और शाम अपने घर को पूरा वक्त दो। फिर मैंने बड़ी मोहब्बत से कहा, यार जरा सोचो तो सही, वो लंदन के पुर रौनक माहौल से यहां आई है और तुमने उसे कोठी के एक बेडरूम में बंद कर रखा है। इमरान ने मेरे रिमार्क्स पर एहतजाज किया और कहा कि मेरी बीवी की मेरी बहनों से बहुत दोस्ती है और उनका वक्त बहुत अच्छा गुजर रहा है। मैंने कहा, मैं बहस नहीं करना चाहता, बस दोस्तों भाइयों का कोई मशवरा मान भी लिया करते हैं। उसने कहा, ठीक है, मुझे कई दोस्तों ने कहा है मैं अनकरीब इस्लामाबाद चला जाऊंगा। इस्लामाबाद में मुझे इमरान के घर कई मर्तबा जाने का इत्तेफाक हुआ। मैंने वहां भी मसनूई शान शौकत का कोई मंजर नहीं देखा। मेरा ख्याल है जुमैमा खान बहुत अच्छी बीवी साबित हुई, ताहम बीवी से ज्यादा वो अच्छी मां हैं। कई बार गेट से अंदर ड्राइंग रूम में जाते वक्त मैंने बिलखुसूस सर्दियों में सुनहरी धूप में उन्हें लॉन की कुर्सियों पर देखा जहां बच्चे उनके गिर्द खेल रहे होते थे। हम अंदर जाते हुए और बाहर आते हुए हमेशा उन्हें सलाम करते। इमरान की मसरूफियात बढ़ती गई और बिल आखिर वही हुआ जिसका दूसरे दोस्तों की तरह खास तौर पर मुझे डर था। जुमैमा बच्चों को साथ लेकर बार बार लंदन जाती और लंबे वक्फों के लिए वहां रहने लगी। परवेज मुशर्रफ का दौर था और इलेक्शन से कबल कोशिश हो रही थी कि अपोजिशन पार्टियों का ग्रैंड अलायंस बनाया जाए। मेरे दोस्त मोहम्मद अली दुरानी, जिन्होंने जाती दोस्ती के बावजूद पहले ही दिन इनकार कर दिया था कि मैं इमरान खान की पार्टी में शामिल नहीं हूंगा, मेरे मशवरे पर फारूक अहमद की सियासी पार्टी में शामिल हो चुके थे। फारूक अहमद खान लगारी साबिक सदर। लगारी साहब से जाती सतह पर मेरी बहुत दोस्ती थी। मैं 20 बार उनकी तरफ और मुतअद्दिद बार वो मेरे घर आ चुके थे। मैं 2 मरतबा उनकी रहायश गाह वाक़े चोटी जेरी डीजी खान भी गया था। और दिलचस्प बात यह है कि जब मैं लीडर ऑफ अपोजिशन जनाब नवाज शरीफ साहब की जबरदस्त हमायत कर रहा था और उनके साथ यूनुस हबीब को बेची जाने वाली जरी जमीन के स्कैंडल में मियां साहब, शेख रशीद, इजाजुल हक, चौधरी शुजात, परवेज रशीद और मुशाहिद हुसैन के साथ एक ही वैन में, जिसके पीछे पीछे बेशुमार गाड़ियों ने दूसरे अखबार नवीस,
अरकान असम्बली और सरगर्म कारकुन सवार थे, चोटी ज़ेरी की तरफ रवाना हुआ। उस दौरे से लाहौर वापसी पर मुझे ईवान सदर से फारूक लगारी साहब का फोन आया और उन्होंने गिला किया कि आप मेरे साथ लश्कर में शामिल थे और मेरे घर का मुहासरा करने पहुंचे। मैंने कहा, जी, मैं सियासी तौर पर नवाज शरीफ के साथ हूं, अलबत्ता आपसे जाती दोस्ती का रिश्ता कायम है और हमेशा रहेगा। इक्तदार से अलग होने के बाद मेरे इसरार पर बादशाह फारूक लगारी साहब ने मोहम्मद अली दुरानी को मिल्लत पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाया और बड़ी मोहब्बत और इसरार के साथ मुझे कहा कि इलेक्शन के बाद पंजाब असम्बली में हमें खवातीन की 5 नशिस्तें मिली हैं। मेरी ख्वाहिश है कि आप अपनी बेटी से कहें कि पंजाब असम्बली की रुकनीत के लिए हमारी पार्टी के टिकट पर अप्लाई कर दें। मेरी बेटी डॉक्टर नौशीन इमरान ने, जो आजकल खबरें की मैनेजिंग एडिटर है, सख्ती से इनकार किया कि मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। इस पर दुरानी साहब की तजवीज के मुताबिक मेरे बेटे अदनान शाहिद मरहूम की एहलिया हुमैरा अवैस के कागजात जमा करवा दिए गए और वो मिल्लत पार्टी के टिकट पर 5 साल पंजाब असम्बली की रुकन रही। लेकिन जिन दिनों की मैं बात कर रहा हूं, उन दिनों परवेज मुशर्रफ बिलखुसूस ISI इस कोशिश में थे कि मिल्लत पार्टी दीगर जमातों से मिलकर ग्रैंड अलायंस बनाए और अगरचे इमरान खान के पास एक ही सीट थी, लेकिन बहरहाल वो नौजवानों की एक सियासी जमात के सरबराह थे और परवेज मुशर्रफ उन्हें बहुत पसंद करते थे। इमरान खान बहुत खुददार बल्कि अनाप्रस्त इंसान है। ISI के सरबराह जनरल एहसानुल हक थे। अलबत्ता मेजर जनरल एहतशाम ज़मीर सियासी शोबे के इंचार्ज थे। मार्शल लॉ का दौर था, इसलिए ISI ही हुकूमत चला रही थी। वो बारी बारी सब ही सियासतदानों से मुलाकात कर रहे थे। बयान किया जाता है कि एक दिन उन्होंने ISI के दफ्तर में इमरान खान को भी चाय की दावत दी। जनरल एहसान का कमरा सीढ़ियां चढ़कर पहले फ्लोर पर था। ग्राउंड फ्लोर पर वाक़े एक कमरे में मेहमानों को बिठाया जाता था। ISI वाले दावा करते हैं कि इमरान को सिर्फ 15 मिनट इंतजार करना पड़ा तो वो शदीद गुस्से में आ गए, खान साहब, और नाराज होकर चले गए। ये वाकया जनरल एहतशाम ज़मीर ने मुझे खुद सुनाया था। वो हमारे अखबार के बड़े सख्त नाकिद थे और उम्र भर अपने वालिद और मारूफ मज़ाहिया शायर सैयद ज़मीर जाफरी पर दबाव डालते रहे कि खबरें में कालम लिखने के बजाय फलां अखबार में कालम लिखना शुरू करें, वो बहुत बड़ा मुआवजा देंगे, क्योंकि मैंने उनसे बात कर ली है। ये वाकया भी मुझे सैयद ज़मीर जाफरी की वफात के बाद एहतशाम ज़मीर ने ही सुनाया था कि ज़मीर जाफरी मरहूम हमेशा कहा करते थे कि मैंने पहला मजमून उर्दू डाइजेस्ट में लिखा जो ज़िया शाहिद मुझसे लिखवा कर ले गए थे, जो उन दिनों उर्दू डाइजेस्ट में थे, और पहला अखबारी कालम खबरें में लिखा जब 1992 में इस अखबार का आगाज हुआ और वो नौजवान था। जब से मेरे पास घर और दफ्तर आता रहा है, मैंने खबरें में लिखना छोड़ दिया तो उसे दुख हुआ। सैयद ज़मीर जाफरी अपनी अलालत के बायस अमेरिका चले गए तो वहां से भी खबरें के लिए आखिरी दिनों तक कालम भेजते रहे। उनके कालम का नाम ज़मीर हाजिर ज़मीर गायब होता था। अल्लाह जन्नत नसीब करे, बहुत ही शफीक और मेहरबान इंसान थे और किसी मुआवजे के बगैर उम्र भर उन्होंने मेरे लिए कॉलम लिखे। मैं जिक्र कर रहा था जनरल एहतशाम ज़मीर का, जिससे लड़कर इमरान ISI के DG से मिले बगैर, DG ISI से मिले बगैर दफ्तर से चले गए थे।
इत्तेफाक से मैं एक दिन के लिए इस्लामाबाद गया तो मुझसे कई सरकारी दोस्तों के अलावा खुद फारूक लगारी ने, जो साबिक सदर हो चुके थे और मिल्लत पार्टी चला रहे थे, ख्वाहिश जाहिर की कि मोहम्मद अली दुरानी को साथ लेकर इमरान के घर जाओ और उसे मनाने की कोशिश करो। मैंने कहा कि इमरान अपनी मर्जी का मालिक है, उसकी सुई जहां अटक जाए वहां से हटाना बड़ा मुश्किल होता है। वो एक बार इनकार कर चुका है और नाराज भी हो चुका है तो शायद न माने। लेकिन उनके इसरार पर मैं मोहम्मद अली दुरानी को लेकर इमरान के घर गया। जुमैमा भाभी से सिर्फ दुआ सलाम हुई। अलबत्ता हमारी ख्वाहिश पर इमरान खान ने अलग कमरे में बैठकर दुरानी साहब की बात सुनी। मैंने बताया है कि इमरान खुददार, अनापरस्त और किसी कीमत पर अपनी तौहीन बर्दाश्त न करने वाला इंसान है। वो सियासत पर गुफ्तगू के लिए तैयार ही नहीं था, बल्कि बार बार ये कह रहा था कि परवेज मुशर्रफ क्या समझते हैं कि मैं उनका नौकर हूं। मैं समझा कोई जरूरी बात होगी और जनरल एहसान की दरखास्त पर मिलने गया, लेकिन वो तो सियासतदानों को अपना नौकर समझते हैं। लोग कहते हैं इमरान को फौज लाई थी, ये जिया शायद लिख रहे हैं। डीजी ISI के मुंह पे थूक कर खान साहब आ गए। जी नादरीन, मेरे तल्लुकात कभी जनरल एहतशाम ज़मीर से अच्छे नहीं रहे, क्योंकि वो हमेशा ये कहता था कि आपने मेरे बाप पर जादू कर रखा है, और हंसकर ये कहते थे कि तुम्हारा अखबार पढ़ने के लायक है जिसमें मेरा बाप कॉलम लिखता है। मुझसे भी जितना हो सकता था मैं उसकी मजाक ही मजाक में हजामत करता रहा, लेकिन ये बात भी एहतशाम ही ने मुझे बताई थी कि इमरान खान का दिमाग खराब है, इसलिए हमारा इदारा उस पर एतबार नहीं करता। वो किसी भी वक्त गुस्से में आकर कुछ भी कर सकता है और कभी हमारे डिसिप्लिन को नहीं मानता। आज भी यही डर है, कुछ भी कर सकता है। एहतशाम ही की जुबानी ये वाकया सुनकर इमरान के घर में मैंने उससे कहा कि जनरल एहतशाम कहता है, क्या इमरान इतना बड़ा लीडर है कि 15 मिनट से ज्यादा इंतजार नहीं कर सका? हालांकि इस वाक़े से चंद दिन पहले मौलाना फजल रहमान को चाय पर बुलाया गया था और ऊपर मीटिंग हो रही थी, इसलिए हमारी माजरत पर 2 घंटे इंतजार करता रहा। ये थैला 2 घंटे, 70 करोड़ उलमा का वारिस 2 घंटे इंतजार करता रहा। इमरान ये वाक़या सुनकर और गुस्से में आ गया। उसने कहा, जिया, मैं तुम्हारे अखबार में कोई दखल देता हूं? तुम सियासत में मुझे इन लोगों से मिलने पर क्यों मादा कर रहे हो? मैंने कहा, मैंने पहले ही लगारी साहब से कह दिया था कि तुम मूडी आदमी हो, मैं तुम्हारा जिम्मा नहीं ले सकता। अलबत्ता दुरानी के साथ जरूर जा सकता हूं। तुम मुनासिब नहीं समझते तो न करो। दुरानी साहब की दरखास्त पर इमरान ने वादा किया कि वो पेशावर जा रहा है, कल शाम को वापस आएगा और फारूक लगारी साहब से मुलाकात में फैसले करेगा आगे क्या करना है। दुरानी साहब की तजवीज पर इमरान खान ने इत्तफाक किया कि वो पेशावर में किसी रिपोर्टर के सवाल में ये नहीं कहेगा कि मैंने ग्रैंड अलायंस में शिरकत करने से इनकार कर दिया है, और ये मौके इख्तियार करेगा कि हम सोच रहे हैं और फैसला नहीं किया। मुझे मालूम नहीं और न मैंने खोज लगाने की कोशिश की कि मुझे इस ज़िमन में कोई दिलचस्पी न थी। इमरान ने तो पेशावर में रिपोर्टरों से वाकई कोई बात नहीं की और ग्रैंड अलायंस के सवाल पर वही कहा जो उसने वादा किया था कि ऐसा फैसला फिलहाल नहीं किया। लेकिन इस्लामाबाद में मेलोडी सिनेमा के पास और इस्लामाबाद होटल के अकब में वाक़े तहरीके इंसाफ के दफ्तर से मीडिया सेल के हवाले से अगले रोज के मुतअद्दिद अखबारात में ये खबर छपी कि तहरीके इंसाफ ने ग्रैंड अलायंस में शमूलियत से इनकार कर दिया है।
मेरे तवज्जो दिलाने पर कि मैं लाहौर वापस आ गया था, इमरान ने कहा कि मैंने इस्लामाबाद ऑफिस को ऐसी कोई हिदायत जारी नहीं की थी। मुझे कम अज कम उसकी बात पर यकीन आ गया, क्योंकि मुझे दूसरों के बारे में कुछ नहीं कहना। बरसा बरस से मैंने उसकी सियासत में तो दखल नहीं दिया, लेकिन सियासी हो या गैर सियासी, मुझे ऐसा कोई वाकया याद नहीं कि इमरान ने मुझसे गलत बयानी की हो। सियासी मुखालफिन का काम है कि वो उस पर कीचड़ उछालें या उसे बददियानत कहें, लेकिन मेरे तजर्बे के मुताबिक वो न झूठा है न बददियानत है। नाज़रीन, मुझे अफसोस है कि मैंने इस वाक़े का इस कदर तफसील से जिक्र किया और आपका इतना वक्त इससे सुनने पर सर्फ किया, लेकिन मेरे नजदीक ये छोटा सा वाक़या इसलिए बहुत अहम है कि मैं इन सारे वाक़यात में चश्मदीद रहा हूं और इमरान के बारे में और उसकी शख्सियत को समझने के लिए इन चीजों को सामने लाना जरूरी था। वरना इमरान के हवाले से तो मैं बीसियों और हजारों नहीं सैकड़ों वाकयात का अमानतदार हूं, लेकिन मैं सिर्फ वही बात लिख रहा हूं जिनसे हामियों या मुखालिफ पढ़ने वालों को उसके अंदर झांकने का मौका मिले। इमरान खान और जुमैमा खान में बिल आखिर तलाक हो गई, लेकिन मुझे मालूम है कि इमरान आज तक जुमैमा को बड़े अच्छे लफ्जों में याद करता है और जुमैमा उसकी पहली मोहब्बत है। मुखालफिन लाख इल्जाम लगाएं, लेकिन मैंने इमरान को कभी घटिया अंदाज में किसी के सामने सोचते या बोलते नहीं पाया। दोनों ने मुतनाज़ा अमूर तय किए और कानूनी तौर पर अलहदगी अख्तियार कर ली। मुझे इस शादी के टूटने का दिली तौर पर रंज पहुंचा। मुझे कोई दावा नहीं कि मेरा बराह रास्त या बिल वास्ता जुमैमा खान से कोई ज्यादा वास्ता रहा है, लेकिन मैं उसकी इज्जत करता था और आज भी करता हूं। जब तक वो इमरान खान की बीवी रही, उनकी इज्जत करता हूं और उन्होंने हमेशा ये साबित किया कि वो बाइज्जत, बाअस्मत और मशरकी अक़दार को कबूल करने वाली वफादार शरीक हयात रही हैं। सियासत से भी ज्यादा शौकत खानम के हर काम में जुमैमा खान ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। फंड रेजिंग के लिए शाही खानदान की बहू डियाना को भी उन्होंने मदऊ किया और फंड रेजिंग डिनर में अपनी बीवी यास्मीन के साथ सेंट्रल टेबल के बिल्कुल करीब वाली मेज पर बैठा हुआ देख रहा था और खुद यास्मीन ने मेरे रिमार्क्स की तस्दीक की कि सारी दुनिया में डियाना की खूबसूरती और दिलकशी की शोहरत फैली हुई थी, लेकिन हम दोनों मियां बीवी की राय में जुमैमा खान डियाना से कहीं ज्यादा खूबसूरत, दिलकश और दिल फरेब नजर आती थी। आपने संडे स्पेशल पे लाजमी तबसरा करना है कि आपको कैसा लगा। आपके कमेंट्स बताएंगे कि इमरान खान पर हम ये एक या दो और प्रोग्राम करें, क्योंकि उसके बाद हम संडे को यही किया करेंगे, किसी शख्सियत को और किसी वाक़े को डिस्कस करेंगे। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।